प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, एक पल हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो महान ईश्वर है। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपने पवित्र प्रेम में इस प्रार्थना के लिए एकत्रित किया है, समय दिया है, जगाया। प्रभु जी, इस प्रभात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन दुखी निराश इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्यारे यीशु, सबको प्रभु जी आज अपने आशीषों से, वरदानों से, कृपादानों से, चंगाई से, छुटकारा से भरपूर कीजिए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज हमें प्रभु ने वचन दिया है रोमियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10। पिछले दिनों में भी मैंने आपको कहा रोमियों का अध्याय 12 बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत अनमोल और बहुत कीमती लगता है। इसलिए मैं इस चैप्टर से अलग अलग वचन आपके सामने रखने वाला हूँ। आज अध्याय 12 का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करना प्रभु संत पौलुस के द्वारा हमें सिखाते हैं। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। एक दो सच्चे भाइयों की तरह रहना चाहिए। दूसरा क्या है? सारे हृदय से प्यार करना है। और दूसरी बात है हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। प्यारे भाई और बहनों, ये प्यार करने वाला ही कर सकता है। एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ और अच्छा मानने के लिए आपके अंदर सच्चा प्यार होना अनिवार्य है। सब बोले हालेलुया। इसमें बहुत ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, विनम्रता की ज़रूरत है, और स्वार्थ और घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मुझे आज टच किया है, हमेशा टच करते आए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में है ना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। भातृ प्रेम के लिए एक दूसरे को हमसे अच्छा समझना बहुत ज़रूरी है। प्यार कैसे करोगे? हम किसी को बेकार समझते हैं या अपने से अच्छा समझते हैं, हम उससे कैसे प्यार कर सकेंगे? मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए बराबर समझो या अपने से अच्छा समझो, क्योंकि हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है, जो हमसे अच्छा जो है या हमसे बढ़िया जो है, उसी चीज़ को या व्यक्ति को हम चाहते हैं और प्यार करते हैं। इसलिए आपस में भी हमें ये समझना चाहिए, अगर एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करना है, आदर सम्मान करना, उसकी भलाई चाहना और उसके लिए जीना मरना कुछ भी करना है, प्यार करना है, तो अपने से उस व्यक्ति को श्रेष्ठ समझना पड़ेगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। कई बार परिवार में समस्याएं क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। कई बार है चलने दे, बेकार समझते हैं, किसी काम का नहीं समझता। ऐसे में सच्चे दिल से प्यार करना मुश्किल है, नामुमकिन है। सो प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, प्रार्थना करें, रिसीव करें, वचन को रिसीव करना प्यारे भाई बहनों, ताकि मैं अपने जीवन में हर एक को अपने से श्रेष्ठ समझे, उसका रिस्पेक्ट करे, आदर करे। पति पत्नी का, पत्नी पति का, बच्चे माँ बाप का, माँ बाप बच्चे का, भाई बहन का, बहन भाई के, तो क्या है, अपने से श्रेष्ठ समझना शुरू करो। फिर इस समाज में, इस सोसाइटी में, हमारे
ना तो कलीसिया में ना तो परिवारों में कोई भेदभाव यानी कोई मुश्किल नहीं होवेगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग वचन को प्रैक्टिस करने वाला निकलो, क्योंकि ये ऐसा लिख कर नहीं रखा है कि चाहिए तो आप करो, ऐसा नहीं। आप लोगों को वचन का पालन करना पड़ेगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन 14:15। प्यार करने वाला आज्ञाओं का पालन करेगा, आज्ञाओं का पालन करने वाला ही प्यार कर सकते हैं। तो ये एक तरफ से आज्ञा है। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। रोमियो 12:10। क्योंकि इसमें एक एक वचन अगर देखा जाएगा तो एक एक वचन पर हम मनन करेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ भी सकता है, लेकिन मनन करो ना, ये वचन अंदर जाने दो। अपने से श्रेष्ठ समझना मानना बहुत जरूरी है। ये सबसे कठिन है प्यारे भाई बहनों, सबसे कठिन चीज है। करके देखो तब पता चलेगा। हालेलुया। करके देखो तो आसान नहीं है। हम लोग अक्सर बोलते हैं हम किसी से कम नहीं। हम तो अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है हमेशा, जिंदगी में भी हो, समाज में भी हो, परिवार में भी हो। हम लोग हमेशा सोचता है कि मैं उस व्यक्ति से एक कदम आगे रहूं। हम लोग एक कॉम्पिटिटिव माइंड में आगे बढ़ता है। पर यीशु मसीह हमें कुछ और सिखाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, अगर यीशु के पीछे चलना, यीशु का अनुसरण करना, तो फिर उनके वचनों पर भी चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आपको लगेगा कि मैं कुछ आपको सरमन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हमारे परिवार में पूरा हो जाए, हमारे रिश्ते में पूरा हो जाए। बोले हालेलुया। क्योंकि है ना, अगर ये नहीं है, सच्चा प्यार नहीं और विनम्रता नहीं, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानने का आपके अंदर विचार नहीं, तो आप दुखी परेशान रहेगा। क्लेश, झगड़ा, लड़ाई, स्वार्थ, घमंड, ये सब आपके अंदर रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, एक एक वचन हमारे लिए प्रेशियस है। आज इस वचन को हम अपने दिल में ले लीजिए, ताकि इस वचन आज 100% मेरे जीवन में फल उत्पन्न करे, आपके जीवन में फल उत्पन्न करे। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। कई बहनें अपने पति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये किसी काम का नहीं फादर, ये शराब पीते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसे करता है, सोचता रहता है। कई आदमी लोग भी अपने पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खास करके अच्छा है करके समझता नहीं, हजार कमियों को निकाल देते हैं। अगर आपके रिश्ते में कमियां हैं, आपका प्यार प्यार नहीं है। याद रखिएगा, एक भाई की तरह सच्चे हृदय से, सारे हृदय से एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का वचन यही कहता है, सारे हृदय से करना है, आधा अधूरा मन से नहीं। इसका एक सविशेषता क्या है? जब सच्चे मन से प्यार करने का, आपके अंदर कमियां नहीं रहेगा, कमियों की गिनती नहीं होगा, शिकायतें नहीं होगा। हालेलुया। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। कोई डर नहीं है। परिपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर्स। 1 जॉन 4:18, 1 यूहन्ना 4:18 में लिखा है। मतलब प्रेम अगर पक्का है, सच्चा है, उसमें ना तो डर है, ना तो शिकायत है, ना तो कोई कमी की गिनती है। याद रखिएगा, ऐसा प्यार से एक दूसरे को प्यार करने के लिए संत पौलुस हमसे कहता है। याद रखिएगा। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए ये वचन के द्वारा ब्लेस करता हूँ और इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ, ये वचन आज इस वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहन के जीवन में पूरा हो जाए। इनके जीवन से हर एक शिकायत दूर कर दे। सही मायने सच्चे हृदय से भाई या बहन की तरह पूरे ईमानदारी से एक दूसरे को प्यार करने, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानने की कृपा हर एक भाई बहनों को, विश्वासियों को प्रदान कर, ताकि सही मायने में एक विश्वासी और ईसाई के रूप में
ये अपना जीवन में आगे बढ़ सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फौसिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को याद करते रहिए। इस वचन के अनुसार जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाइएगा। इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।